नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हम इस पेशकश में जनरल इंश्योरेंस के हर पहलू पर बात कर रहे हैं। और आज हमारा फोकस होने वाला है मोटर इंश्योरेंस पे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मोटर इंश्योरेंस में भले ही वो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस की प्लान की हम बात कर रहे हो, थर्ड पार्टी, ये सब बहुत मैंडेटरी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कंप्लीट कवर नहीं लेते हैं। तो तमाम पहलुओं पर हम बात करते हैं मोटर इंश्योरेंस की। मेरे साथ जुड़ गए हैं अमित सुरेका, जॉइंट प्रेसिडेंट HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। मोटर इंश्योरेंस की बुनियादी बातें मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कवरेज नहीं होता है। इसको कंपल्सरी करने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि लोगों ने अपने पास ये इंश्योरेंस के तौर पे कवरेज रखी नहीं है। आपके मुताबिक, क्योंकि आप इस व्यवसाय में हैं, ज़मीनी हकीकत शायद आपको ज़्यादा पता होगी हमारे मुकाबले, क्या वजह हो सकती है? जैसे आपने कहा कि मोटर इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ मैंडेटरी इंश्योरेंस है, एटलीस्ट एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सबके पास होना चाहिए, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कमर्शियल व्हीकल हो। एंड जब नया व्हीकल खरीदते हैं तब तो ये मैंडेटरी होता है, तब सभी के पास होता है। बट जैसे जैसे और साल बीतते जाते हैं, गाड़ी पुरानी होती जाती है, काफ़ी लोग इंश्योरेंस कराते हैं, नहीं कराते हैं। स्पेशली हमने देखा है 2 व्हीलर में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन आफ्टर और अनइंश्योर्ड व्हीकल बहुत ज़्यादा है। अच्छा। 2 व्हीलर इज वन सेगमेंट वेयर मोर देन 50% ऑफ द व्हीकल मे बी अनइंश्योर्ड इन द इंडस्ट्री। अच्छा। एंड इसके रीज़न ये होते हैं कि मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि शायद क्लेम नहीं आया है 5 साल से, हाँ। तो मुझे इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। हाँ। कुछ लोग सोचते हैं दैट प्रीमियम अफोर्डेबल नहीं है। हाँ, कुछ लोग काफ़ी सोचते हैं कि लोगों हम चलाते ही नहीं है इतना, तो फिर क्यों ले लें? या काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि ज़रूरत नहीं है। सो हाँ। देयर आर वेरियस रीजंस कि लोग नहीं लेते हैं। बट आई थिंक जैसे जैसे इंश्योरेंस की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, पीपल आर बिकमिंग मोर केयरफुल एंड अभी लेना शुरू काफ़ी लोगों ने कर दिया है। ओके। तो जैसा कि आपने कहा कि लोगों को ज़रूरत नहीं लगती है, तो ये तो वही वाली बात हुई कि हम जब लाइफ इंश्योरेंस से अपने आप को कवर करना चाहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस से कवर करना चाहते हैं, तो मुसीबतें और दुर्घटनाएं जो हैं कभी भी दरवाज़ा खटखटा के नहीं आती हैं, वो कभी भी आ जाती हैं। और इसीलिए इंश्योरेंस एक ये तरीका है कि आप उसका सामना करने के लिए आर्थिक रूप से कम तैयार रहें। ये आपको इंश्योरेंस जो है वो सुनिश्चित करके देता है। आपने कहा कि 2 व्हीलर की अभी पेनिट्रेशन कम है, तो एक बेसिक कवरेज की अगर मैं पूछना चाहूँ इसमें कि किस तरह की कवरेज होती है, और जो एड ऑन कवर जो फिलहाल चल रहे हैं, कुछ बताइएगा उसके बारे में। बेसिकली 2 कवर होते हैं, एक ओन डैमेज कवर बोलते हैं और एक थर्ड पार्टी कवर बोलते हैं। ओन डैमेज कवर में आपका व्हीकल कवर होता है, और थर्ड पार्टी में अगर आपके व्हीकल से किसी को इंजरी या डेथ हो जाती है तो वो कवर होता है। बिल्कुल। एंड थर्ड पार्टी इज मैंडेटरी इन इंडिया, तो थर्ड पार्टी कवर सबके पास होना जरूरी है। उसमें थर्ड पार्टी का प्रीमियम फिक्स होता है, वो एक टैरिफ प्रोडक्ट है। और जो आपका ओन डैमेज का प्रीमियम है वो काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपने पूरा कंप्रिहेंसिव पॉलिसी लिया है कि नहीं लिया है, आपने सिर्फ थर्ड पार्टी पॉलिसी लिया है, और कुछ 2-3 पैरामीटर्स हैं जिस पे आपका प्रीमियम डिपेंड करता है। वो है आपका कौन सा फ्यूल टाइप है, कौन सा मेक मॉडल है, अच्छा। उसमें NCB नॉन NCB है कि नहीं, कौन सी ज्योग्राफी में आप व्हीकल चला रहे हैं। सो ये 3-4 फैक्टर हैं जिस पे प्रीमियम डिपेंड करता है। और जैसे आपने एड ऑन कवर्स की बात करी है, सो एक बेसिक कवर हमने बताया कि जैसे आप ओन डैमेज और थर्ड पार्टी कवर ले सकते हैं, दैट इज़ द बेसिक स्टैंडर्ड पॉलिसी अवेलेबल इन मार्केट। और उसके अलावा काफ़ी एड ऑन कवर्स ऐसे आ गए हैं आफ्टर रियलाइजिंग कि ये रिस्क भी मोटर इंश्योरेंस से और एक्सीडेंट से हो सकती है। तो इन कवर्स में जैसे ज़ीरो डिप्रिसिएशन आ गया है, आपका इंजन प्रोटेक्ट आ गया है, जो काफ़ी हम देखते हैं कि मानसून में बारिश हो जाती है, फ्लड हो जाते हैं, महंगी गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं। सो वो सारे कवर अब इसमें अवेलेबल हैं। की प्रोटेक्ट हो गया है, आपका रिटर्न टू इनवॉइस आ गया है कि अगर आपकी गाड़ी में थेफ्ट हो जाता है या टोटल लॉस हो जाता है तो वो आपको पूरी गाड़ी का इनवॉइस वैल्यू मिल जाता है। सो काफ़ी प्रोडक्ट्स हमने ऐसे बनाए। ईवीज़ की अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि उसमें रिस्क फैक्टर्स बढ़ते हुए अब दिखाई दे रहे हैं, इस तरह की गाड़ियों के लिए हमें अपना कवरेज अमाउंट डिसाइड कैसे करना चाहिए? बिकॉज आप मल्टीपल रिस्क की बात कर रहे हैं, और दूसरा आप ऐसे भी रिस्क की बात कर रहे हैं जो अब तक किसी ने अनुभव नहीं किया है, बिकॉज ये उभरता हुआ सेक्टर है। अनलाइक अदर इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस में जो वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस डिसाइड करते हैं कितना कवर होना चाहिए, वो गाड़ी की वैल्यू से डिसाइड होता है। राइट। एंड जब हम ईवी की बात करते हैं तो ईवी में बैटरी इज अ पार्ट ऑफ द कार, सो इट इज देयर। उसमें जो गाड़ी की वैल्यू है उसमें बैटरी की प्राइस आ जाती है। सो गाड़ी की, नई गाड़ी की वैल्यू नई कार के हिसाब से इंश्योरेंस होता है पूरी वैल्यू का। और जैसे जैसे कार पुरानी होती है, एक डिप्रिसिएशन चार्ट के हिसाब से जो उसका वैल्यू आता है वो वैल्यू के हिसाब से इंश्योरेंस होता है। एंड ईवी का जो आपने कवर की बात करी, इट इज़ अ ग्रोइंग फील्ड ईवी। हम देखेंगे कि और देयर इज नो डाउट कि ईवी का पेनिट्रेशन कंट्री में बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा।
और ईवी की जो रिस्क है वो थोड़ी नॉर्मल जो इंजन वाली कार है उससे डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज एक तो ईवी का बैटरी का कॉस्ट जो है अब अभी भी करीब 50 से 60% कॉस्ट ऑफ द व्हीकल इज बैटरी। और अगर बैटरी में जो डैमेज हो जाता है आपको ये देखना चाहिए कि वो बैटरी में कवर है कि नहीं है। सो बैटरी का अगर हम कवर देखें, ईवी का कवर स्पेसिफिक टू ईवी व्हीकल्स, बैटरी कवर हो गया, उसके एक्सेसरी कवर्स हो गए हैं। सो एनी लॉस टू द बैटरी आजकल बैटरी में अगर हम साइबर कवर देने लग गए हैं आजकल ईवी व्हीकल्स में, या कनेक्टेड कार्स हैं। अच्छा। सो ऑल दोज थिंग्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, ये सारे कवर अवेलेबल हैं। सो ईवी का कवर इट कवर्स ओन डैमेज थर्ड पार्टी, बट आई थिंक बैटरी की जो कॉस्ट है ईवी में उसको देखते हुए ईवी का कवर बनाया गया है। एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ईवी जब गाड़ी ले रहे हैं तो वो देख के लें कि उसमें ईवी का कवर है कि नहीं है। जो आपने अभी एड ऑन कवर्स का जिक्र किया है, तो मेरे बेस प्लान पे जब मैं इनको लेती हूँ तो मेरी कीमत कितनी बढ़ जाती होगी प्रीमियम की? जो एड ऑन कवर्स हैं, अब वो एड ऑन कवर्स मैंडेटरी नहीं है, एड ऑन कवर्स कस्टमर के लिए ऑप्शनल है। एंड डिपेंडिंग ऑन आप कौन से एड ऑन कवर्स ले रहे हैं, तो वो पैकेज में अवेलेबल हैं, वो इंडिविजुअली अवेलेबल हैं कि आप की लॉस कवर ले रहे हैं या पर्सनल बिलोंगिंग कवर ले रहे हैं या डिप्रिसिएशन कवर ले रहे हैं। सो डिपेंडिंग ऑन दैट वो कवर का प्रीमियम डिसाइड होता है। बट अगर मैं आपको एक अंदाज़ा दूँ तो करीब 1 से 1.25% 1.5% का कॉस्ट ऑफ व्हीकल में आपको मोस्टली ये सारे कवर्स मिल जाते हैं। क्या ऐसी बात कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जिसकी वजह से वो मोटर इंश्योरेंस की अहमियत को समझे? एड ऑन कवर्स ले ना ले वो उनके ऊपर है, लेकिन एक बेसिक कवर लेना क्यों ज़रूरी होता है आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके परिवारजनों के लिए? इंपॉर्टेंस ऑफ अगर कंप्रिहेंसिव पॉलिसी की बात करें कि वो इसके लिए लेना चाहिए क्योंकि अगर आप कंप्रिहेंसिव कवर लेते हैं, सो कंप्रिहेंसिव कवर में आपका गाड़ी का ओन डैमेज कवर हो जाता है। ओन डैमेज में डजंट मीन कि एक्सीडेंट कवर हो, क्योंकि ये आपके काफ़ी हमने लॉसेस देखे हैं जो फ्लड्स की वजह से होते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से होते हैं, आपकी कार खड़ी हुई है तो हो जाते हैं, थेफ्ट हो जाता है। सो ये सारे कवर आप कंप्रिहेंसिव पॉलिसी में अवेलेबल हैं। और जैसे हमने बात करी कि एड ऑन कवर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, ये एड ऑन कवर से आपकी गाड़ी का पूरा प्रोटेक्शन हो जाता है। और यहीं पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि काफ़ी कस्टमर अब बोलते हैं कि अगर मेरी गाड़ी कम चल रही है सो मैं ज़्यादा प्रीमियम क्यों पे करूँ जिसकी गाड़ी ज़्यादा चल रही है। सो एक कवर आ गया है इंडस्ट्री में जिसे कहते हैं पे एज यू ड्राइव। तो कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो बहुत फेयर एक्सपेक्टेशन है कि अगर मैं गाड़ी कम चलाता हूं तो कम प्रीमियम होना चाहिए, गाड़ी ज़्यादा चलाता हूं तो ज़्यादा प्रीमियम होना चाहिए। सो अभी ऐसा कवर आ गया है पे एज यू ड्राइव जिसमें कि आप किलोमीटर बेस्ड आपको प्रीमियम भरना पड़ता है। और कस्टमर के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मतलब हम देखते हैं कि काफ़ी कस्टमर सेकंड कार है, थर्ड कार है, कम चल रही है, काफ़ी कस्टमर शायद वीकेंड पे निकालते हैं, ड्यूरिंग द डे नहीं निकालते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर उस पर ध्यान दें, कवर लेना चाहिए। सो मेरा तो यही कहना है, सजेशन है कि आप पूरा कंप्रिहेंसिव प्लान लें, बिकॉज इट इज़ प्रोटेक्टेड, योर कार इज़ प्रोटेक्टेड, थर्ड पार्टी इज़ प्रोटेक्टेड, और ये मार्केट में अवेलेबल एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। इंश्योरेंस के बारे में लोग ऐसा भी कहते हैं, किसी भी तरह का इंश्योरेंस हो, कि इंश्योरेंस के लिए जो पैसा हमने दिया है भगवान ना करे कभी वापस मांगना पड़े, ठीक है? क्योंकि ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है, ये आपके रिस्क कवरेज के लिए है। चलिए इसी के साथ चर्चा को भी समाप्त करते हैं। अमित, अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस ने अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए हैं विभिन्न बीमा उत्पाद। कंपनी की प्रत्येक बीमा श्रेणी सुनिश्चित करती है कि आप और आपका परिवार अपने स्वास्थ्य, संपत्ति और वित्तीय कल्याण की रक्षा आसानी से कर सके। मजबूत बीमा समाधानों के अलावा HDFC ERGO ने अगली पीढ़ी को इंश्योरेंस की अहमियत पर एजुकेट करने के लिए शुरू की है HDFC ERGO इंश्योरेंस अवेयरनेस अवार्ड जूनियर क्विज जैसी कई रोचक पहल। और हमारे दर्शक टाइम्स नेटवर्क पर बने रहें और यहाँ बने रहकर आप HDFC ERGO इंश्योरेंस अवेयरनेस अवार्ड जूनियर क्विज 2024 इन पार्टनरशिप विद टाइम्स नेटवर्क की विशेष अपडेट्स और हाइलाइट्स भी देख सकते हैं।